हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। मैं आपका भाई दिनेश राणा, खोरठा ब्लॉक डीआर झारखंड से। तो आज दोस्तों मैं गुंजन सिंह, मगही सुपरस्टार, जिनको आज तक कोई दबा नहीं सका। कितने स्टार आए हैं और कितने गए हैं, लेकिन गुंजन सिंह वो सिंगर है और वो मगही सुपरस्टार हैं कि जहाँ खुट्टा गड़े हैं वहाँ गाड़ के रखे हैं। तो आज उनका पुराना बिल्डिंग में दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है और कुछ उनका दोस्त यार भी है। दिखाइए उधर कैमरामैन जी, उनसे भी बात करवाएंगे। और बिहार तो वो जगह है दोस्तों कि रास्ता नहीं, लोग यहाँ पहाड़ काट देते हैं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी का आप लोग नाम जानते होंगे, और उनके ऊपर गुंजन सिंह गाना गाए थे कि हम हूँ बनबो दशरथ मांझी तो हमर फगुनिया गे। क्या बवाल हुआ था, देखे होंगे आप लोग। तो थोड़ा कैमरामैन जी दिखाइए उनका, इधर देखिए उनका पुराना घर है और दीवार आप देख सकते हैं, थोड़ा करीब आइए। और ये देखिए दरवाजा, ये देखिए दरवाजा उनका 1947 वाला दरवाजा है ये। इनके आगे लोहा फेल है, लोहा लोहा, ठीक है। और ये देखिए जैसे कि गांव में पहले चौकी वगैरह होता था, कितना गजब का बनाया गया है। इस लकड़ी का आगे लोहा फेल है, स्टेम स्टील फैल है। और दीवार देखिए, ये पिलर है जो जो कि लग रहा कि ब्रिज खड़ा हो जाएगा इस पर, उस टाइप का बनाया गया है घर। और बहुत सुंदर मकान। देखिए यहाँ पे हमारे देवी देवताओं, सनातन धर्म का सब चीज लगा हुआ है। इधर देखिए जैसे गांव में पहले इसको हम लोग धरखा कहा करते थे, सामान वगैरह रखने के लिए। और गुंजन जी तो इस टाइम है नहीं यहाँ पे, घर पे पटना में रहते हैं। और बड़ी सौभाग्य हुआ कि इधर आए थे, तो हम सोचे चलिए मगही सुपरस्टार गुंजन सिंह का घर दिखाया जाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत लोगों से मैं बात करवाने वाला हूँ आज। और पूरा देखिएगा वीडियो को। थोड़ा इधर देखा ना कैमरामैन जी, इधर आइए। देखिए इनका मकान है गुंजन जी का, देख लीजिए पूरा, थोड़ा दूर से लीजिए तो आएगा पूरा। आ रहा है ना पूरा। तो चलिए कुछ उनके मित्रों से आप लोग को बातचीत कराते हैं, ठीक है। तो भैया जी ना, हम खड़े होकर आपसे बात करेंगे, बैठ के बात करें, चलिए। आप गुंजन जी का कौन हो गए? भाई हुए। ये गुंजन जी के भाई हैं, देख लीजिए। कितने भाई हैं गुंजन सिंह और कितने बहन हैं? 2 बहन 2 भाई हैं। अच्छा, आप पटना शिफ्ट हो गए ना। उनके मतलब गोतिया चचेरा, हाँ। चचेरा भाई मतलब अपना ही है, कहावत है चचेरा कहने का। बाकी सब खून एक है, जमीन एक है, जेजात एक है, हिस्सेदारी एक है। तो फिर चचेरा और मचेरा कैसा रहा। तो भैया है उनका, देख लीजिए। और भैया के साथ पढ़े लिखे हैं। जी, जी, हम बिल्कुल साथ रहे, एक ही रूम में रूम पार्टनर रह चुके हैं हम लोग। और काफ़ी संघर्ष भरा लाइफ उनका भी रहा है। यहीं से उन्होंने गाना गाना शुरुआत किया, क्योंकि वो चौकी है, आप बता सकते हैं, ये चौकी है जिनको हाथ से बजाया करते थे और गाया करते थे। और पढ़ने में भी वो काफ़ी मेधावी थे। कभी होता क्या था कि गार्जियन के दबाव के कारण उनका गार्जियन का ये कभी प्लान नहीं रहा है कि वो सिंगर ही बने। उनका सपना था कि वो अच्छा इंजीनियर बने या मतलब कोई अच्छा पोस्ट पर रहे, लेकिन फिर भी वो रात में चुपके से ही सामने में हम लोगों का पीछे जो है बगीचा है, वहाँ चुपके से गाने चले जाते थे। कभी पूजा वूजा होता था उसमें, तो थोड़ा गार्जियन फोर्स भी करते थे कि ये सबसे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था। और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया इस चीज़ के पीछे। और लगभग 2009 में उन्होंने एक योजना बनाई, हम लोग भी उस समय साथ ही थे पटना में, कि क्यों ना एक एल्बम गाया जाए। तो हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया कि अच्छी बात है, गाइए। तो 2009 में उनका पहला एल्बम आया, इस एल्बम का नाम था वेरी गुड लगा था। अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से। और फिर से उनका एक और एल्बम आया जिसका नाम था, वो भक्ति सा सॉन्ग था, डोली में शेरा वाली चली, जिसमें हम लोगों ने भी काम किया है। अच्छा अच्छा। जी, तो काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन आज अच्छे मुकाम पे है। हम लोगों को भी काफ़ी खुशी होता है इस चीज़ को जानकर। कहीं गर्व से हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोग का भाई, हम लोग का दोस्त आज मगही के सुपरस्टार है।
और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अपना ही नाम रोशन किए, गांव का नाम रोशन किए, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, अपने बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो देखिए दोस्तों, कलाकार, जिनका नाम होता है कलाकार और सिंगर, संगीत हर किसी के जहन में और जीवन में मिल नहीं पाता है। जिसके पास सरस्वती विराजमान होती है, उन्हीं को संगीत का ज्ञान प्राप्त होता है। और एक देखिए, बिल्कुल कैसा, बिल्कुल आप लोग को लग रहा होगा, देखिए थोड़ा दिखाना उधर, ओपला वगैरह गोईठा उठा जो है, ये हम लोग गोईठा कहते हैं इसको। आपको लगता है कि एक मगही का सुपर स्टार मतलब यहाँ से निकला होगा, सो कोई कह नहीं सकता क्या भैया जी। लेकिन देखिए, अश्लील उन्होंने तो नहीं, हमने उनका आज तक तो अश्लील गाना सुना नहीं। खाली एक गाना उन्होंने शुरू में भोजपुरी में गाया था कि मास्टरवा वाला गाना, वो हम गाएंगे नहीं। लेकिन भोजपुरी के लिए कोई अश्लील नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऐसा ऐसा गाना दिया, अभी एक गाना उनका बजा था कि सिक्सर सटा के सिंदरा डायल जीवोगे, सुने होंगे। फिलहाल बिल्कुल एकदम, और शादी किया, कल ही उनका लड़का हुआ है ना, बड़ी खुशी का बात है। कल उनके घर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो और पीछे के साइड हम दिखा देते हैं गुंजन सर का। आगे का लोकेशन तो हम आपको दिखाई दिए हैं, उनके मित्र से मिलवा दिए हैं जो 5 साल एक साथ रहे हैं, और उनके भैया से मिलवा दिए हैं। और थोड़ा पीछे का मैं दिखा देता हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्या दोस्तों, ये पीछे गुंजन सर का गाड़ी लगा हुआ है, ये पीछे का उनका हिस्सा है, ये सब उन्हीं का जमीन जायदाद है। और किसी मीडिया ने बोला था कि 20-20 बीघा जमीन उनके भाइयों के हिस्सा पे है, तो वो बात मैं नहीं बताना चाहूंगा। और बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे। थोड़ा आगे से कैमरामैन, इधर उनके चाचा रहते हैं, और इधर गुंजन सर का गाड़ी खड़ा है, जो पुराना स्कॉर्पियो था वो गाड़ी है। और ये आगे साइड जो दिखाए हैं, उनका मतलब दरवाजा का लोकेशन है, और पीछे ये है। तो बहुत पुराना मकान है, और इसमें रह रहे हैं। इनका मम्मी पापा वगैरह यहाँ रहते नहीं है, सब पटना रहते हैं। तो जो मुझे प्राप्त हुआ सो आप लोग को दिखाया हूं मैं। और बिल्कुल गुंजन सिंह का, उनका पटना वाला भी मकान में दिखाने का काम करूंगा आप लोग को बहुत जल्द। और पवन सिंह का भी मकान आरा में बन रहा है, तो वहां भी जाएंगे। और मेरा काम ही यही है कि आप लोग को मनोरंजन कराना, आप लोग को एंटरटेनमेंट कराना। तो मेरा चैनल को देखते रहिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।